यदि किसी व्यक्ति या संस्था से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। धन्यवाद। Hello? Is it Major SP? Yes. Major myself Shikha Bose. नाम याद है? My God, Major 40 बछर मेजर 40 years. सर नहीं पहचान पा रहा ना आप? सर 71 ढाका। आप हमको और हमारा फैमिली को बचाया था सर हम सब पाकिस्तानी आर्मी बैरक में था और आप इंडियन ट्रूप को लीड कर रहा था। सर हम आपसे कितना मिलना चाहता था सर, कितना। सर इंडिया आया है सर, सुन रहा है ना आप? सर हम ढाका में एक मैगजीन में काम करता है, जर्नलिस्ट है। ओह माय गॉड सर, इट्स अनबिलीवेबल कि हम आपसे बात कर पा रहा है। सर आपका नंबर पाने के लिए हमने बहुत कोशिश किया सर, मिलना चाहता था, बट बांग्लादेश में बैठकर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा था कि आपको ढूंढ सके। हमारा जर्नलिस्ट बनने के बाद एक इंडियन जर्नलिस्ट से फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुआ। आपका नंबर हमको जुगाड़ करके दिया। हम सुना सर आप मेजर जनरल बन के रिटायर हुआ है, पर हमारे लिए तो सर आप मेजर सा भी रहेगा ना। सर हम सोचा था कि इंडिया आके आपको फोन करेगा, एक अच्छा सरप्राइज देगा, किंतु अब आपके शहर पहुंच चुका है। कल आएगा आपसे मिलने। यदि आप परमिशन देगा ना तो कुछ दिन आपके यहाँ रुकेगा भी मेजर साहब। क्या कहता है? हम ना आपका अपना मैगजीन के लिए एक अच्छा इंटरव्यू करेगा। सर हम आपको फोटो भेजता है, आप पहचानेगा तो हमको। सर हम कल आ रहा है आपसे मिलने। सर एड्रेस तो बताइए। 12/212 मैक्स स्ट्रीट। यार एसपी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू पता नहीं किस तरीके की बातें कर रहा है। नहीं समझ रहा है के बिल्कुल नहीं समझ रहा है। मेरी मुसीबत है, मंदार नहीं मानेगा। यार मंदार क्यों नहीं मानेगा, यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। और तू है कि तू इसके आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है, और ये ब्रेक मंदार ने लगाया। यार ये ब्रेक मंदार ने क्यों लगाया है, यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा एक बात बता, एक लड़की, मेरा मतलब है एक लेडी, जिसे सन 71 की वॉर में तूने बचाया था, वो तुझसे मिलने आना चाह रही है, तेरा इंटरव्यू लेना चाहती है, अपने सेवियोर के साथ, मतलब अपने बचाने वाले के साथ कुछ समय बिताना चाहती है, और अगर संभव हो सके तो 2-4-5 दिन यहाँ रहना भी चाहती है। अब इसमें मंदार को क्या प्रॉब्लम है, उससे क्यों डर रहा है इतना भाई? डर नहीं रहा हूँ, मसला मंदार का नहीं है, RAW रॉ का है। रॉ का? जी हाँ। अबे अब इसमें रॉ को क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई माना कि मंदार रॉ में काम करता है, लेकिन कहीं लेडी रॉ के रडार में तो नहीं आ गई है। लेकिन तूने तो बताया था कि तूने मंदार को इस लेडी के बारे में कुछ नहीं बताया। धीरे 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 बोल, मंदार अंदर ही है। अरे यार मैं भी रॉ से ही रिटायर हुआ हूँ, अगर कुछ खुलकर बोलेगा तो हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। आखिर रॉ को इस लेडी से क्या प्रॉब्लम है? पहले तो तू उसे लेडी कहना बंद, नाम शिखा है, शिखा। भूल गया, बताया था तूने। तो फिर रॉ का क्या है? रॉ का ज्ञान, दरअसल मसला ये है कि सामने आके बोल। मुझे बात सुन रहा। मंदार अभी रॉ में नया रिक्रूट है, इसलिए रॉ के रडार पर है। उसको लगता है कि अगर मैं किसी से मिलूं जुलूंगा तो मान लो कोई ऐसी रॉ में प्रॉब्लम आ गई, और घर में तो मुझे किसी को भी नहीं आने देना।
मान लो कोई आता जाता है और राह के रडार में आ गया और कोई आदमी खुदा न खासा कुछ गड़बड़ हुआ तो मंदार में भी प्रॉब्लम, he may be suspended, he may be terminated, you see, and you know how much possessive is about the job. अब तू अपनी बात ले, तू तो राह में है, रह चुका है ना, इसीलिए तू सेफ है। आज तक 1.5 साल हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, देखता मैं कभी किसी को बुलाता हूँ यहाँ पर। अब ऐसे में वो लड़की बांग्लादेश से मुझे ढूंढती हुई यहाँ आ रही है, वो भी बिना रॉ की क्लियरेंस के। मंदार मानेगा ये बात? अरे यार, मंदार का कंसर्न मैं समझता हूँ। अरे डिपार्टमेंट वाले तो सिक्योरिटी मेजर्स लेंगे ही ना। देख भाई, अपने रिक्रूटमेंट के समय में तो ये सब कुछ था नहीं, लेकिन अब समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। तो फिर तू फोन करके उस राखी को मना क्यों नहीं? राखी नहीं, शिखा। फिर भूल गया। अबे यार, चक्कर ये है एसपी, साले तेरे साथ विस्की पीते पीते मेरा विस्की का ब्रांड बदल गया है, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाती है, सब भूल जाता हूँ। खैर, तो फिर तू फोन करके उस विस्की को मेरा मतलब है फोन करके उस शिखा को क्यों नहीं कह देता कि घर पे नहीं मिलेंगे, कहीं बाहर मिलेंगे? यार मैं उससे ये नहीं कह सकता हूँ। अबे तू फिसल गया है बुड्ढे। यार मैंने उस लड़की को बचाया है। और लगता है इसी बचाने में तू उससे आंखें भी लड़ा बैठा। आज है ना भाई अपनी सड़क छाप रोमियो वाली बातों पे। कौन है रोमियो के अंकल? या पापा? नहीं, पापा। कमाल है, इस एज में भी क्या रंग खिले हुए हैं आप लोगों में। एंड व्हाट अ डिस्कशन। रोमियो परफेक्ट जा रहे हैं आप दोनों। काका, गैराज से गाड़ी निकाल दीजिए। अच्छा। और जूलियट कहाँ है? क्या मतलब बेटा? रोमियो सुना है तो जूलियट भी तो होगी। अरे कुछ नहीं बेटा, न कहीं रोमियो है न जूलियट। ये तेरे केके अंकल है ना, इनको तो हर समय मजाक सुझा करता था। होना भी नहीं चाहिए पापा। कल रात मोहन का कॉल आया था। कौन मोहन? मोहन बख्शी, माय कॉलेज फ्रेंड। अच्छा, वो जिसने गुरुग्राम में रेस्टोरेंट का बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू कर दिया। हाँ वही, कह रहा था कि अपने किसी काम से यहाँ आना चाह रहे हैं, घर पे मिलने के लिए कह रहा था। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बधाई हो मंदार बेटा, बधाई हो। किस बात की बधाई के अंकल? अरे बेटा, पुराने दोस्त पुराने जीन्स जैसे होते हैं, जिन्हें पहनने में मेरा मतलब है जिनसे मिलने में बहुत अच्छा लगता है। सुनो, मुझे याद आया। हाँ। ये वही मोहन है ना जिसके साथ मैं चेस खेला करता था। अरे यार, व्हाट ए प्लेयर ही इज। बेटा फिर कब आ रहा है वो? नहीं आ रहा है, मैंने मना कर दिया है। नॉट पॉसिबल नाउ, टाइम नहीं है मेरे पास। पापा ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। बेटा मंदार, मैं भी तुम्हारी बिरादरी का हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम जॉब में कितने बिजी हो, लेकिन आने दो ना अपने दोस्त को। अरे हम दोनों बुढ़े मिलकर उसे एंटरटेन कर लेंगे। नॉट पॉसिबल अंकल। बेटा मैं भी रॉ से ही हूँ। नो, यू आर नॉट रॉ, फिर यू आर एक्स एंड आई एम प्रेजेंट। आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। ठीक है अंकल। आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए एसपी अंकल। अरे थार में गए अंकल। देखा तुमने? हाँ, सब देख रहा हूँ। क्या देख रहा? अरे यही देख रहा हूँ यार कि अब तो पहले वाला मेजर नहीं रह गया। अबे साले आसमान गिरता है तेरे सर के ऊपर, और 1 साल के बच्चे की तरीके से ना तेरी पेट से सुसु टपक रही है। क्या? नहीं, ब्रेड बटर बनाना। अरे केके, तुम नहीं समझ रहा है, ये ब्रेड बटर बनाना क्या है? अरे ब्रेकफास्ट है यार, आओ बैठ के करते हैं। अरे केके, वो शिखा कभी भी आ सकती है, और एक बार अगर वो आ गई तो फिर मैं उसे जाने के लिए नहीं कह सकता हूँ। और मंदार का जीजू तू देख ही रहा है, क्या साला तूफान आने वाला है और तुझे बस खड़ी सूझ रही है। अरे ये तूफान ही तो है कमबख्त, जो दिल पे छुरियां चलाए जा रहा है। कई बार तुम्हें देखा, कई बार तुम्हें सोचा, 1000 बार चीखा, अरे तुम कहाँ हो शिखा? यार तू रुक जा, मैं देख रहा हूँ, परेशान मत हो, मैं देख रहा हूँ। एसपी! शिखा!
अरे बांग्लादेश का मशहूर बिरयानी है, आप एक बार खाएगा ना शुक्ति, इसका टेस्ट भूलेगा नहीं। अरे भूलना क्या है, आप तो है ना। अरे जब मन होगा तब फिर से मंगवा लेंगे। मैंने बिरयानी अब आप बांग्लादेश से मंगवाएगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जब आएंगी तो अपने साथ लेती आएंगी, बस और क्या। खुशमान जी, एक तो सर को बुलाइए ना, आमियों बेशी खीते पाछे, माने भूख लगा है, साथ में खाएगा। हाँ बुलाते। हाँ। सिद्धू, अरे ओ सिद्धू, आया। जी। अरे एसपी का नहाना हो गया क्या? हाँ, नहाना तो हो गया है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? दस्त, उल्टी, पेट दर्द। चुप, पता नहीं क्या बोलता रहता है। खुशमान जी, हाँ। पता करिए ना, बेशी तबीयत तो खराब नहीं हुआ? अरे आप क्यों परेशान हो रही है? मैं जा रहा हूँ अंदर, जाके देखता हूँ और बुलाता हूँ एसपी को। सिद्धू तू अंदर चल, मैं आ रहा हूँ। हाँ। प्लीज कॉल मी केके। खुशमान जी, माने केके जी, वो दरवाजा में कोई है? सिद्धू दादा, कहाँ चला गया आप? हमारे खुलते होवे। हाँ, एशो, आइए। मंदार। माने एसपी सर? हाँ, मेजर अंकल है क्या? है, बुलाता है। आप कौन? हम शिखा बोस, आज ही आया है ढाका से। ढाका से? है, वो मेजर सर है ना, वो बचाएगा हमें। बचाए? कब? अभी कोशिश तो हो गई थी, एक लंबा कहानी है, बताएगा। हम सर को बुलाता है। सर, आप बैठे तो आता है सर। आ गया। जस्सी तू? अरे भी तू कब है? बैठ। नमस्ते अंकल। अरे जसप्रीत, तुम भी बहुत कमाल के आदमी हो गुरु। एक हफ्ता पहले तुमने वादा किया था कि अपने हाथ से देसी मुर्गा बना के खिलाओगे, हैं? और उसके बाद से तुम गायब ही हो। अरे शिखा जी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? आइए, आप भी यहीं बैठिए, आइए प्लीज। हाँ अंकल, वो ऑफिस के चक्कर में थोड़ा मैं आपके मुर्गे का कार्यक्रम भूल गया। बाय द वे, आप कौन? अरे क्या हुआ जस्सी, क्या बात है भाई? नहीं, क्या नाम बताया था उन्होंने? ये शिखा जी आज ही आई। कहाँ से? आप बोला था ना हम आपको, ढाका से आया है। ये ढाका से आज ही आई हैं, 1971 की वॉर सर्वाइवर है। तो बेटा हुआ ये था जस्सी कि एक कैलकुलेटिव अटैक में पाकिस्तान आर्मी ने इनको और इनकी फैमिली को एब्डक्ट कर दिया था, बहुत सारी फैमिलीज को किया था। तब हमारी आर्मी ने जाकर के इन सबको सेव किया था, कम से कम 4 फैमिलीज को। उसमें शिखा जी की फैमिली थी, ये भी थी, और उस समय ये पढ़ रही थी, हिस्ट्री ऑनर्स में थी। आपको पता था? नहीं। को आज ही बताया। वो क्या है ना कि ढाका में हम एक जर्नलिस्ट है और कोलकाता में एक और जर्नलिस्ट है शोभन तालुकदार करके। उससे हमारा फेसबुक पर जोगाजोग में कांटेक्ट हुआ। वो हमको इंडिया से एसपी के सर का नंबर जुगाड़ करके दिया। इतना सालों से बोलने बहुत इच्छा था कि हम जो इंडिया जाएगा तो हमें एसपी सर को मिलेगा। और समय पे ठीक से धन्यवाद हो नहीं पाया था ना, हम सर के साथ रह के उनको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहता था। और वो जो मैगजीन जिसमें हम ढाका में काम करता है उसमें हम सर का इंटरव्यू भी छापना चाहता है। आपने जीवनदान दिया है ना सर हमें, है? तो समझ में आया जस्सी? हाँ अंकल, समझ में तो आ गया, लेकिन फिर भी आप। बाबा, ये कितना क्वेश्चन करता है। आप अपना परिचय तो हमें दिया नहीं। शिखा जी, मैं इनका सर जी बोल रहे ना प्लीज। अरे जी को हटाओ। शिखा, ये जस्सी है जसप्रीत बेदी, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। हमारे बेटे मंदार के मेंटोर हैं, गाइड हैं। ये क्या अंकल, ये रारा लगा रखा है। आप कभी भी मेरी कंपनी का पूरा नाम किसी को बताते ही नहीं है। रमन एलाइड वर्क्स मेरी कंपनी का पूरा नाम है। दरअसल मुझे कंपनी के काम के सिलसिले से अंकल से कुछ बात करनी थी, इसलिए ऑफिस जाने से पहले सोचा कि अंकल से मिलता चलूं। अंकल, ये
कल एक नई यूनिट डाली है, ये मिठाई उसी सिलसिले में है। अच्छा अच्छा। आप लोग जब तक मिठाई एंजॉय करें, मैं अंकल से कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर जरूर। Congratulations. आइए हम लोग जरा थोड़ा सा अब इंडियन मिठाई खा लें। सवेरे से बांग्ला मिष्टी तो बहुत हो चुका है ना। लड्डू, it is my favorite. क्या कर रहे हैं अंकल आप? Why are you telling her that I'm in wrong? Anyway, क्या मंदार के भी रॉ में होने की बात है तो इस लेडी को तो नहीं बता चुकी? नहीं मैंने मंदार के बारे में इससे कोई बात नहीं की। तो फिर मेरे रॉ में होने की बात उसको क्यों बता रहे हैं? वो भी एक ऐसी लेडी को जो अभी भी दूसरे देश से आई हो, किसी को? You are retired general और veteran है आप। आपको भी प्रोफेशनलिज्म सिखाना पड़ेगा अंकल। सॉरी विजय, आई एम सॉरी, आई वोंट डू इट अगेन, आई वोंट डू इट अगेन। Okay, now tell me, who is she and why she is here? अरे अभी भी बेटा उसने जो कुछ भी कहा है, whatever she has said is true. अच्छा, true and false इतनी आसानी से पहचान जाते हैं? Use your military brain, uncle, please. बंगाल अभी नया रिक्रूट है, अगर इस तरह के लोग आपके घर पर आएंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन मैंने मंदार को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मंदार ने इस जॉब को लेकर के कितना हार्ड वर्क किया है। मुझे अपना मेंटोर मानता, बड़ा भाई मानता है, और मैंने भी किसी भी नोन या अननोन पर्सनालिटी को घर पे ना लाने की सलाह दी है अंकल। बेटा वो तो बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है कि ये जो शिखा है ना, शी इज 1971 वॉर सर्वाइवर, और उस समय की वॉर की जो पिक्चर है, इवेंट इज सो हॉरिबली प्लेस्ड इन माय माइंड कि व्हेन शिखा कॉल्ड मी आई वाज बेटा इमोशनली मूव्ड। पर अंकल आपने ऐसा क्यों किया? शिखा कभी कोई रॉन्ग क्लियरेंस भी नहीं है, and मंदार has to be informed about it. Anyway, आप अगर उसको मना नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, let मंदार come and handle the situation in his way. ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब तो मिठाई लेकर के आया, मैं समझ सकता हूँ कि कंपनी ने कोई बहुत बढ़िया काम किया होगा, बट दिस विल बी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, सो आई वोंट आस्क यू अबाउट इट, लेकिन कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। बस बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मंदार से कहना कि इस केस को थोड़ा सॉफ्टली हैंडल करे, शिखा को कम से कम आज जरूर यहाँ ले जाए, बस बेटा प्लीज। Okay, I'll try. थैंक यू। Bye, X. अरे बाय जेड। YZ तक की? अरे कुछ नहीं, इसको ए से लेके जेड तक सब मैंने ही सिखाया था। ये हमेशा एक्स पे आके अटक जाता है और वाई जेड मेरी को याद दिलाना। शिखा, मेरा ख्याल है आपको थोड़ी आराम कर लेनी चाहिए। मॉर्निंग फ्लाइट ढाका से यहाँ तक की, इतना सारा डिस्कशन, लंच, और फिर हमारी एक यू मस्ट बी फीलिंग टायर्ड। मैं अभी सिद्धू को कहता हूँ तो आपके लिए गेस्ट रूम में इन्वाइट कर देगा। सिद्धू। सर, यस सर कुछ बोलना चाहता है। हाँ, व्हाई नॉट। सर, आज 40 बच्चों के बाद आपको देखा है ना, तो मन के भीतर में वो जो एम्प्टी फील था वो भर गया है सर। सर आप नहीं जानता, उसके सामने ही मामूली था कुछ भी नहीं। How excited and thrilled I am to see you after 40 years, sir. So am I, शिखा। आपकी उम्र जरूर बढ़ गई, लेकिन चेहरे की मासूमियत अभी भी बढ़ी। 1971 लगता है जैसे कल की बात है, तो खास करके वो रात मेरी मिलिट्री लाइफ की एक भी चेहरा नहीं भूला। You are amazing, sir. Still amazing. मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये हसीन रात की चांदनी से भी ज्यादा हसीन है। कितने साल बाद तेरे चेहरे पे खुशी देख रहा हूँ मेरे दोस्त। अरे मेरे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं जीऊं या मरूं। क्यों? एके, हाँ, भाई तू रॉ में करता क्या? एक भाई वैसे जो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, तुझे बता रहा हूँ सिर्फ, मैं रॉ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था। हाँ, तभी तो तेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ मंदार के आने पर रात को लेकर होने वाले बवाल के बारे में सोच करके परेशान, और तुझे मस्करी सूझ रही है। अरे यार, मंदार से मैं बात करूंगा। आखिर रॉ ज्वाइन करने से पहले मैंने भी तो मंदार को ट्रेनिंग दी है ना। आई विल टॉक टू हिम, डोंट वरी। ठीक है, तो फिर यार एक रिक्वेस्ट और। हाँ बता ना। जब तक शिखा यहाँ है, हाँ? तू भी यहीं रुक जा।
अरे यही तो मैं भी चाहता था। क्यों? नहीं कुछ नहीं यार। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि दोनों जने मिलके रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, कंपनी रहेगी, तो दोनों मिलकर आसानी से इस प्रॉब्लम को 10-12 दिन में सॉल्व कर लेंगे। 10-12 दिन नहीं, सिर्फ आज। मैंने जस्सी को रिक्वेस्ट किया है कि मंदार को सिर्फ आज घर के लिए बना ले, दैट्स ऑल। अबे रिक्वेस्ट किया और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए? अरे यार ये जस्सी भी जो है ना, अपने आप में बहुत बड़ा बॉस बन गया है। उस्ताद है तो जाके अपने चेले को समझाने के बजाय वो भी यही कह रहा है। अरे यार, जस्सी इज ऑल्सो नॉट इन दिस फेवर दैट शिखा शुड स्टे हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अबे फेवर एवर गया तेल ले गई। अब इस केस को मैं सॉल्व करूंगा, मैं हैंडल करूंगा। हाँ ठीक है यार, थैंक यू सो मच। दरअसल क्या है कि शिखा वॉर सर्वाइवर है, एंड यू नो, यू रिकॉल द एट्रोसिटीज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इन ईस्ट पाकिस्तान, डू यू? I do. I still remember General Tikka Khan, the butcher of Bangladesh. अच्छा एक बात कहूँ यार एसपी। हाँ बोल। यार ये तुम और शिखा और तुम दोनों, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? What do you mean? अबे बुड्ढे, अबे तेरे दिल में दिखाई दे रहा है, तेरी आंखों में दिखाई दे रहा है, अबे तो जुबान पे क्यों नहीं लेके आता है? अरे यार ये क्या बुलशिट है? अरे बुलशिट नहीं है मेरे दोस्त, ये बुलशिट नहीं है, ये तो बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ अ प्लेटोनिक लव। तू रुक जा, जरा सी बात पे परेशान हो जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ। एसपी! कौन? अबे मंदार! अभी ही। This is ridiculous. Absolutely false. के अंकल, आप तो डिपार्टमेंट में रह चुके थे ना, और फिर भी आप मुझे ही समझा रहे हैं। You know that कि इस किस्म का जॉब एक पैशन मांगता है, और मैंने कितनी मेहनत की है जॉब के लिए। आपसे, जस्सी भाई से दिन रात सिर्फ और सिर्फ मैं रॉ के बारे में पूछता रहता था। एक आप फिर भी कुछ ना कुछ बता दिया करते थे, लेकिन जस्सी भाई वो तो कुछ भी खुलासा नहीं किया करते थे बिफोर माय रिक्रूटमेंट। एंड इवन नाउ ही स्पीक्स व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। बट यस, जस्सी भाई मेरे मेंटोर है, हेल्प की है मुझे रिक्रूट होने में, इसीलिए ये उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। आई नो दैट कि पापा इन्फेंट्री में थे। कॉम्बैट ऑपरेशन में माइंडसेट दूसरा होता है, जानता हूं, बट मुझे तो भरोसा था कि आप उनके दोस्त हैं, खुद भी समझेंगे और उनको भी संभालेंगे। लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी केके अंकल। क्लियरेंस प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा, बट अलाउइंग समवन अननोन इन द हाउस ब्रेक्स माय मैच्योरिटी। 40 साल पहले बचाया था पापा ने किसी को, पर इस बार मुझे नहीं बचा पाएंगे। It's simply not acceptable. It's just not acceptable. मंदार, कुछ इंसानी पक्ष होते हैं, कुछ भावनात्मक पक्ष भी होते हैं। Your father has immense compassion inside. You know your father, right? Bad time, पापा। Superbly bad time. मंदार बेटा, मैंने कहा ना तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। मैं जस्सी से बात करूंगा, मैं उसको बताऊंगा कि अगर कोई भी गलती है तो मेरी गलती है। एंड मंदार has nothing to do with it.
and I am sure justice will resolve the issue. This lady has to go tomorrow morning. That's it. Now, Papa, please go and sleep. Leave me alone. Let me think about my saving. Please. एसपी, आओ हम लोग चले। आओ। Excuse me, मंदार जी। What? Papa has gone to bed. है, जानता है। Need something? काका? ना, ओ इधर बैठ सकता है? मंदार जी देखिए, हम जानता है हमारा यहाँ आने से आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। आप आप सर के ऊपर क्यों गुस्सा करता था? देखिए, हम आपको सॉरी बोलता है कि हम यहाँ पे ऐसा अचानक आ गया। हम भीतर था तो हम आपको और सर का बात सुन लिया। हम सुना कि आपको इंटेलिजेंस एजेंसी या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता है ना? बैठिए। बोलिए, क्या बोल रही थी आप? बोलिए। नथिंग। हम आपको सॉरी बोलना चाहता था। हम ऐसा अचानक आपका घर में आया ना, आपका बिना परमिशन लेके, वो ही नहीं है बस। देखिए, आपका फादर हमारा जान बचाया है। डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ सेविंग लाइफ? हम बताता है आप 71 वॉर, वो दिन पाकिस्तानी आर्मी का लोग जब हमको और हमारा पड़ोस का लोगों को अपना बैरक में लेकर गया, हम सोचा भी नहीं था कि हम वहां से जिंदा वापस आएगा। और आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अपना बैरक में वो दरिंदा मानुष हम लड़की लोगों के साथ क्या क्या किया होगा। हम सुना था कि ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी दाखिल हो चुका है, किंतु अपना इज्जत गवाते वक्त हम ये नहीं सोचा था कि इंडियन आर्मी का वो ट्रूप हमको वहां से जिंदा वापस निकाल के लाएगा। आप जानता है, वो ट्रूप को आपका फादर लीड कर रहा था। हमारा साथ साथ 4 और फैमिली का जीवन बचाया था आपका फादर। एक ग्रेट कंट्री इंडिया का ग्रेट आर्मी का परिचय दिया था। वो समय पे हम 22 इयर्स का था। हमारा देश आजाद हुआ, बांग्लादेश बना, जीवन चलता रहा। हम अपना घर परिवार संभाला, नौकरी किया, किंतु आपका फादर को ना हम कभी अपना माइंड से निकाल ही नहीं पाया। हम इंडिया आके उनको मिलके उनका ग्रेटिट्यूड पे करना चाहता था, धन्यवाद करना चाहता था। इसीलिए उनका परमिशन लेकर हम यहाँ पर आ गया। That's it. यही स्टोरी है हमारा। आप कहीं पर भी काम करता हो, इंटेलिजेंस में या सिक्योरिटी में, I have nothing to do with it. वैसे आप काम करता कहाँ पर है? क्या आप रॉ में है? This is serious shit. Who are you? कौन है आप? शिकागो एकदम शुक्ति ISI? बांग्लादेश में ISI is very much active, and you came here for counter-intelligence. मुझे, मेरे घर को, मेरे पापा को कितने दिन से स्पॉट किए हुए हैं। देखिए, आपका फादर हमारा चेहरा पहचानता है, वो हमको रिकॉग्नाइज किया है। लोग बदल भी जाते, मुझे मत पढ़ाइए। शो मी योर पासपोर्ट। भीतर कमरा में। काका, इधर आइए। कहाँ है पासपोर्ट? पर्स में। जाइए, पर्स ले आइए। चौकी है, नहीं चाहिए। वेपन क्या आपके पास? क्या? हम सच्ची बोल रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप और कोई निकली ना, I will shoot you down right here. खोलिए इसको। आप हटिए। शॉक क्यों
फोड़ता है। चेकिंग। मंदार जी, हाँ हम सच बोल रहा है। क्या हो गया? लव लेटर मांगेंगे। शिखा बोस, ढाका, बांग्लादेश। ओए। ये काफी नहीं है, एजेंसी को कॉल करना पड़ेगा, इंटरोगेट करना होगा। कहनो मंदार जी, क्यों? मंदार जी सुनिए ना, मंदार जी देखिए, हम कश्मीर का एक लड़की लश्कर-ए-तोयबा का एक्स हैंडलर रूहानी डार को जानता है। देख रही ना शिखा, अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो मामला कहां तक जा सकता है? सर, हम आपको पहले भी बोला है, हमारा कोई भी क्रिमिनल या टेरर कनेक्शन नहीं है सर। किंतु क्या कनेक्शन है हम मंदार जी को नहीं बोलेगा, हम कोई सीनियर आने पर ही बोलेगा सर। ठीक है, अभी सीनियर आते ही होंगे, लेकिन आप यहाँ आई तो मेरे लिए, ये तो सच है या फिर? सर इतना दूर से हम सिर्फ आपके लिए आया है सर, सिर्फ आपके लिए। किंतु आपको जानता है ना, हम जिस प्रोफेशन में है उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आता है सर। अब आपको ही देखिए ना, आपको देखकर कोई बोलेगा कि एक समय पे बैटलफील्ड में आप क्या तूफान खड़ा कर देता था। शिखा, I don't want to distrust you. जानता है, आपका मन साफ जो है, आप तो एक एक्सपीरियंस फौजी है ना, आप हमारा आंखों में देखकर बोलिए, क्या आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहा है? शिखा, अगर मैं आपके दिमाग से कभी नहीं गया हूँ तो मैं भी बता दूँ, मैं भी 40 सालों में चेहरा नहीं सुना। जानता है सर, एक बात तो हम करने इतना दूर से आया था, हम आपसे जो बात करने आया था वो तो हम अब तक शुरू भी नहीं किया मेजर सर। आया, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। से आ गया। मैम जरा आप इधर आके बैठिए प्लीज। अंकल आप ही आइए। तो बच्चन क्या लग रहे हैं? मैम आप ही आइए, लेकिन फास्ट मैम प्लीज। आप एक गिलास जूस लेंगी क्या? आप ले लीजिए आप। अब शुरू करें। सीनियर चारी थी ना, अब सब कुछ खुल के एंड ट्रुथ, नथिंग एल्स। मंदार लेट मी प्लीज, ओके? हाँ तो क्या नाम बताया था आपने अपना? शिखा बोस। रूहानी डार से आपका क्या कनेक्शन है और वो एक एक्स लश्कर थे, आप कैसे जानती हैं, बताइए। देखिए सर, मेजर सर सामने बैठा है, हमारा लव, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड सब सर के लिए है। हम कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा आपसे। रूहानी डार से हम 2 बछर पहले, माने 2 साल पहले ढाका में एक इस्लामिक वुमेन कॉन्फ्रेंस में मिला। वहां साउथ ईस्ट एशिया का सब इस्लामिक स्कॉलर आया हुआ था। वहां पे रूहानी डार एक स्पीच दिया कश्मीर पर, एंड इट वाज कंप्लीटली प्रो इंडिया सर। आफ्टर दैट स्पीच आई हैड गॉन टू टेक हर इंटरव्यू, एंड वो इंटरव्यू में रिवील किया कि वो एक एक्स लश्कर है।
सर वो इंटरव्यू ना हम ढाका में अपना मैगजीन में छापा है 2 साल पहले। आप मंगा कर देख सकता है सर, एज अ प्रूफ सर। रूहानी का जिक्र आपने मंदार से क्यों किया? व्हाई? सर हम कल भीतर था तो हम सरकार मंदार जी का बात सुन लिया था। हम सुना वो हमारा यहाँ आने से बहुत अनकंफर्टेबल है। हम वो बाहर आया और सिक्योरिटी वाला बात पूछा किंतु हटा तो हमारा माथा पे बंदूक तान दिया सर। इट्स ओके सर, वो बच्चा है, ही वाज लिटिल ओवर ड्रंक सर। सर हम ना बहुत डर गया था सर। हम डर गया था कि वो हमको शूट तो नहीं कर देगा, इसीलिए वो जस्ट टू डाइवर्ट हिज माइंड हम वो रूहानी वाला बात बोला सर, नथिंग एल्स सर। सर देखिए ना, आप लोग तो इंडिया का स्पाई लोग हैं ना, और हमारा कंट्री बांग्लादेश बहुत फ्रेंडली कंट्री है, वो आप लोगों का मदद करेगा। आप वो मैगजीन मंगा कर देखिए ना सर, प्लीज। मैं भी आता हूँ। शिखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। अरे यार, मैं तो 100% श्योर हूँ भाई। श्योर होना तो वक्त बताएगा केके अंकल। बट पापा एक चीज है, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देन एवरीथिंग विल कम ऑन यू। जिम्मेदारी आपकी होगी। ना ना सर, बहुत जिम्मेदार आदमी है। आप लोगों का साथ साथ थोड़ा बहुत हम भी सर को जानता है। I engage someone in Dhaka to look for your magazine, और जब तक मैगजीन का प्रिंट मेरे पास नहीं आ जाता, you will not move, शिखा। You will not move, शिखा बॉस। हाँ सर है। प्लीज मुझे मंदार से कुछ जरा अकेले में बात करनी है। प्लीज हम लोग को अकेला छोड़ दीजिए। हाँ एसपी, आओ हम लोग ऊपर चलते हैं। शिखा जी आइए, आप भी आइए। SP uncle took a lot of risk. If we will not be able to find out the magazine, then with this Shikha, we all will be in big trouble. I know it, sir, but आपको क्या लगता है ये शिखा क्या ISI एजेंट थ्रू बांग्लादेश? हालांकि पापा रिकॉग्नाइज सर, I mean इंसिडेंट वाज ट्रू। बहुत साल पहले मुझे भी यही स्टोरी बताई थी पापा ने। पाकिस्तान में हमारे प्राइम एसेट्स मार दिए गए, और बचे कुछ एसेट्स के साथ एजेंसी ने रूहानी को ढूंढने से मना कर दिया। Now we have to find out a new big man, और उसे पाकिस्तान भेज करके रूहानी को ये खत्म करना है। This is our prime objective right now. 2 दिन के अंदर एजेंसी को रिपोर्ट देनी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं नए रिक्रूट्स पे ब्रीफ नहीं करता, but I just did you just because I trusted your capability. Right now you are in a mess due to your family, and just because of you, I'm also in this trouble. If Shikha is ISI, then ISI has already put a net on us. बहुत जटिल है सर। Don't you think कि अगर ISI हमसे एक कदम आगे की सोच रहा है, then it's really shame for us. Don't come here and there, just look into my eyes. I'm talking to you right now. अच्छी तरह से जानते हो कि रॉ मार करके रॉ को कोई भी डबल क्रॉस नहीं कर सकता, और रूहानी को मार करके कश्मीर और पाकिस्तान दोनों जगह एक साथ रॉ को कैसे देना चाहता। तुम भी जानते हो कि रूहानी डाक लश्कर से सरेंडर करने के बाद हमारी एजेंसी के साथ काम करने जा रही थी, बस लश्कर से उसका सरेंडर एक झूठ था। वो ISI के लिए ही काम कर रही थी। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी एजेंसी को जानने में थोड़ा वक्त लगा, but now she is in Pakistan and she has to be dead at any cost. और देखो बेटा, घर का ये मैटर तो संभाल लेंगे, साथ में we have to find out a new hitman, और वो भी 1 या 2 दिन के अंदर ही। ये बातें मैं तुझको बार-बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तू मैटर की एजेंसी को समझे। मैसेज देने का भी एक वक्त होता है। I think you need to hurry up and go for the job immediately. बाकी रही बात यहाँ शिखा की, तो यहाँ रह करके मैं उसका मैटर संभालता हूँ, और वो क्या नाम है उसका, वो हाँ पांडे को घर के बाहर रख देता हूँ नजर रखने के लिए। ओके? I said okay. Okay sir, but ये शिखा का रूहानी कनेक्शन बहुत अटपटा, बहुत गंदी इंट्यूशन आ रहा है। नहीं जस्सी यार, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, कुछ मुझे भी बताओ। तुम्हारी ये खुसर मुझे स्ट्रेस दे रही है। नहीं अंकल, हम लोगों का हो गया, everything will be all right. तू बस शिखा के ऊपर फोकस कर, मतलब शिखा से बात कर, कोई स्ट्रेस नहीं होगा तेरे को। सर यदि आप लोग बोलेगा ना तो हम यहाँ से चला जाएगा। हम एसपी सर से मिल गया, जीवन सफल हो गया सर हमारा।
नो, आप ये रुकिए। मैं और मंदार जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते, प्लीज आप ये रुकिए। ये अच्छा है। अरे क्या अच्छा डॉक्टर शिखा? वो तो हमारा काम है पापा। कम ऑन मंदार, लेट्स मूव। सर एक ये पांडे अकेले संभाल लेगा, वो भाग सकती है। पुलिस पांडे कर सकती है। लेट्स मूव। एसपी, आओ हम लोग नीचे चले। शिखा आइए। रियल इंसिडेंट है ना, रियल स्टोरी चल रही है, लेकिन मेरा एक्टिंग है। मैं भी बहुत एग्जॉस्ट हो गया है, थोड़ा फ्रेश होकर आता है सर। श्योर, प्लीज। यार एसपी, मैं भी थोड़ा घर होके आता हूँ। यू नो, सवेरे से घर नहीं गया हूँ, थोड़ा घर जाके नहा धो के कुछ स्टाइल मार के आओ। फिर तेरा और शिखा का कयामत से कयामत तक आराम से देखेगा। वाह, व्हाट अ लव स्टोरी, लव विद डाउट। वाह वाह वाह। एके, हाँ, बाय द वे तेरी स्कूलिंग कहाँ हुई थी? अरे तुझे पता नहीं, सड़क छाप रोमियो इंटरनेशनल। नमस्ते नमस्ते। एसपी अंकल सो गए क्या सिद्धू? नहीं नहीं, वो तो जाग रहे हैं। जरा उन्हें बाहर भेजो प्लीज। अच्छा अच्छा। अरे जस्सी, अरे तू कब आया भाई? आप घर नहीं गए? अरे यार, एसपी ने मुझे यहीं रोक लिया आज रात में। अच्छा, उस मैगजीन का कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी उसमें टाइम लगेगा। अच्छा। आप जरा एसपी अंकल को बाहर भेजिए प्लीज। अरे यार, वो तो आंख में दवा डलवा के लेटा हुआ है, उसको कुछ समय लग सकता है। तो एक काम करिए, जरा शिखा जी को बाहर भेज दीजिए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, सब इम्पोर्टेंट टॉक्स। इंटरोगेशन? नहीं 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 नहीं, हाँ, मैं भेज रहा हूँ, और जब तक तुम नहीं कहोगे मैं और एसपी भी अंदर ही रहेंगे। हाँ। थैंक यू। और हाँ सुनिए, वो हाँ। सिद्धू को भी बोलिएगा जरा उतनी देर बाहर ना आए। बिल्कुल जरूर। थैंक यू। बोलो। हाँ अंदर बोलो। हाँ, मैंने ऊपर बात कर ली है, अभी मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ, मुझे एक शिखा का एक छोटा सा इंटरोगेशन सेशन करना है। You just concentrate on your job and keep me posted, okay? Okay, bye. हेलो जस्सी सर, सर वो मैगजीन मिला क्या? देखिए हम ढाका ऑफिस में फोन कर दिया था, वो हमको बोला कि शाम तक मैगजीन का सॉफ्ट कॉपी भेज देगा, किंतु हम जानता है हम आपको सॉफ्ट कॉपी देगा, बिलीव तो करेगा नहीं। आप क्यों नहीं एक तो हार्ड कॉपी मंगाता है जल्दी? हम सेटअप हो गया है यहाँ पर। Hard copy. हाँ। Good job, man. Good job. Well done. Very well done, man. I know that. रिटायरमेंट के बाद भी अब डिपार्टमेंट की सेवा करनी पड़ेगी, सोचा नहीं था। But you are still very sharp, man. Really, you are very sharp, man. जानती हूँ, पर मन नहीं मानता था। You know, 1971 की वॉर के बाद जब मैं इंडिया आई और मैं रॉ में रिक्रूट हुई, तब भी पाकिस्तान की एट्रोसिटीज के खिलाफ बहुत गुस्सा था। I was completely full of revenge. पर फिर भी ना जाने क्यों, मुझे और मेरी फैमिली को बचाने वाले का मेजर मेरे मन में बार बार मेजर का ख्याल आता रहा। I so much wanted to meet him. पर तुम तो जानते ही हो ना, जैसे कि प्रोटोकॉल्स के चलते मैं मेजर से कभी मिल ही नहीं पाई, और अब इतने सालों के बाद मैं मेजर से मिली भी तो
अपने मेजर से मिली भी तो मेजर के बेटे को क्रैक करने। What an irony, Jesse. I don't know what to do. I'm completely confused. I don't know what to do. I'm pity about Major. Excuse me, क्या हम बच्चों की बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज? I know, and I can understand your feelings too. But you nailed it. I admire you, man. और आपको पता है, मंदार भी बहुत heavy pressure में है, और मैंने उसको तब तक घर वापस न आने के लिए बोला है, जब तक कि वो hitman नहीं ढूंढ लेता. But in the meanwhile, we have to find out his mode of communication to ISI. तुमने मंदार को रूहानी के कराची वाले एड्रेस के बारे में इन्फॉर्म किया? हाँ, मैंने बताया कि पाकिस्तान में हमारे एक्सेस रूहानी के ऊपर नजर रखे हुए हैं, और जैसे ही हमको हिटमैन मिल जाएगा, हम उसे पाकिस्तान भेज करके रूहानी को वहीं खत्म कर देंगे, मैम। हो, और जैसे ही मंदार ये सारी इंफॉर्मेशन ISI को देगा, ISI रूहानी को वहाँ से तुरंत शिफ्ट करेगा, और हमारे एसेट्स हमें इंफॉर्मेशन दे ही देंगे, और हमें पता ये करना है कि आखिर ये सारा कम्युनिकेशन मंदार ISI के साथ करता कैसे है, यही ना? यही ना? I already know it, damn it! Tell me something new now. Exactly, मैम। इसीलिए तो एजेंसी ने आपको चूज किया, क्योंकि इस घर में डीप जाने के लिए इमोशन पक्ष छोड़ के दूसरी कोई पॉसिबिलिटीज थी नहीं। एंड कोइंसिडेंटली आपका और मेजर अंकल का एक पास भी है, इसलिए एजेंसी के पास आपसे बेहतर चॉइस तो हो ही नहीं सकती। I know that. मैम, आई एम रियली शैटर्ड। मैंने मंदार को अपना छोटा भाई मान करके पढ़ा लिखा के उसको रॉ में लिया था। हाँ, ये बात अलग है कि अभी एजेंसी के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एजेंसी का शक होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैम, वैसे तो मंदार के बारे में हमें हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये बताओ कि कोई भी ऐसी बात जो अब तक मंदार के बारे में पकड़ में आई ना हो? मैम, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इतनी अच्छी पोएट्री लिखता है, फेसबुक पे लाखों फॉलोअर्स हैं उसके, फिर चंद पैसों के लिए या फिर जो भी वजह रही हो, देश से गद्दारी। मैम, I just cannot take it. Everything is possible, Jesse. Everything is possible. मैम, इस मैटर को लेकर एजेंसी बहुत जल्दी में है। आप प्लीज यहाँ रह के कोई सबूत ढूंढिए, कोई ना कोई सबूत उसने जरूर छोड़ा होगा। वैसे तो मैं सारे कम्युनिकेशन चेक कर चुका हूँ, बट समथिंग इज मिसिंग। What else, ma'am? What else? I understand the need of the hour, and I'm 100% sure कि अब तक ये सारा कम्युनिकेशन मंदार ISI के साथ कर चुका होगा। इसलिए मैम, प्लीज थोड़ा जल्दी। We have to find that one correct evidence, Jesse. What is that evidence? Evidence? What evidence, Shikha? Evidence नहीं sir, residence. एक देखिए ना, जस्सी जी हमसे बात करता था कि मैगजीन लाइए, लेकिन हम इनको बोला अरे मैगजीन तो आता रहेगा, सरकार में काम कर रहा है सर। आई एम इन लव विद योर हाउस की भालो बाड़ी सर, की एस्थेटिक सेंस। आई एम इम्प्रेस्ड सर। बहुत हो गया। देखो भाई जस्सी, अब इससे ज्यादा समय हम तुम्हें नहीं दे सकते, शिखा जी से बात कर। शिखा जी इज क्लीन, आई नो दैट। अरे यार, ये तुम लोगों का हर एक के खिलाफ हर समय नेगिंग डाउट तो लगा ही रहता है भाई। हमने अंकल मेरा हो गया बस, बल्कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आप अपने मैगजीन की सॉफ्ट कॉपी खुद ही मंगवा दीजिए, लेकिन उल्टा आप ये जिद कर रही हैं कि नहीं, मुझे ही ढाका से इनकी मैगजीन की हॉट कॉपी मंगवानी पड़ेगी। अब अंकल उसमें 1-2 दिन लग ही जाएगा ना। Look, what I've been saying about Shikha, she's brave and honest. Shikha, I'm really proud of you. Sir, thank you. It means a lot to me, sir. Thank you, sir. ओके, नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं चलता हूँ। ओके। अरे हाँ, वो मंदार आज रात में नहीं आएगा, वो कल सवेरे ही है। नाइट ड्यूटी क्या? आप सच में रॉ में ही थे? हाँ भाई, हाँ। एंड बाय। बच्चा है, अभी सीख रहा है। इसलिए बेचारा बार-बार भूल जाता है कि तू कभी रॉ में था। I'm really sorry. इनको को ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर इस तरीके से शक नहीं करना चाहिए था। I am really sorry. It's okay. क्या बोलता है सर? Anything for you. हम ये जानता है चश्मा, आपका ये इधर। अभी पूरा नहीं हुआ है सर। सर अब एक काम करता है, हम ना आज ही डिनर के बाद आपका इंटरव्यू करेगा। क्या बोलता है सर? डिनर के बाद
হ্যাঁ कैजुअली ঠিক আছে हम तैयारी করতে है सर वो कैमरा सर सर जाता है एक इंटरव्यू जो है ना वो तो हम मैगजीन के लिए करेगा किंतु हम कैमरा में रिकॉर्ड करके रखना चाहता है क्योंकि जब भी आपको देखने का आपसे मिलने का आपसे बात करने का मन करेगा ना ये इंटरव्यू देख के मन को तसल्ली देगा सर हम अरे तुझे अब इससे तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। अरे एसपी अपनी उम्र का सोच के अपने मन के स्विच को ऑफ मत कर। तू अकेला है मेरे दोस्त एंड शी इज अ ग्रेट गर्ल। शी इज अ ग्रेट गर्ल। तुझे वो गर्ल दिखाई दे रही है और क्या यार, शी मे बी मैरिड। कल सवेरे से अभी तक इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्या उसने हमें बताई नहीं होती? देख मैं एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं रहा हूँ। अरे यार तू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच। शी फील्स ग्रेट अबाउट यू। उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसकी हंसी में, सब में तू है मेरे दोस्त, सब में तू है ये मैं देख सकता हूँ। अच्छा सुन, तुम लोगों के यहाँ इंटरव्यू में मैं दाल भात में मूसरचंद बन के नहीं रहूंगा, घर भी नहीं जा रहा हूँ। तेरे बेडरूम में आराम से सोऊंगा। तुम दोनों पूरी रात बात करो, क्या पता कल की सुबह तुम्हारी और शिखा की नई सुबह हो। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं कि पहले डिनर कर लेंगे, ठीक है सिद्धू? अरे यार डिनर को मार बोली मेरे यार, तू भी आके थोड़ा स्टाइल मार ले, यार हो ले। आखिर प्रपोज करने जा रहा मेरा सोना बाबू। इंटरव्यू होगा। बांग्ला समझता है अभी भी? हाँ थोड़ा बहुत, मैं तो बस वक्त काउंट कर रहा था। है हम भी देखो ना पूरा आधा घंटा हो गया और इस आधा घंटा से हम लोग सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं। प्राण भरे माने मन से देख रहे हैं। मन से? तो फिर क्या देखा? भाई अगर सब कुछ देख लिया तो दैट मींस इंटरव्यू इज ओवर। Nana Major, this is the part of the interview. See, the camera is rolling there. Oh, I'm sorry. वो कैमरा तो मैंने देखा ही नहीं। ओके भाई मुझे मेजर वो दिन से लेकर आज तक संभला हुआ ही तो है आप। I am again sorry. इसलिए क्या नो? I mean वो मंदार है ना, मंदार has gone cynical. जबरदस्ती हर एक के ऊपर शक करता रहता है। Maybe this is a part of his training. लेकिन मुझे लगता है कुछ वो over enthusiastic हो जाता है। As far as I am concerned, you are absolutely clean. और तुम्हें लेकर के मेरे मन में कुछ भी नहीं है। और वो मैगजीन है ना जो तुमने ढाका से हार्ड कॉपी कही है, वो 1-2 दिन में आ जाएगी और फिर ये लोग भी सब चीजें भूल जाएंगे। Everything will be all. ये सब तो हम सोच ही नहीं रहा मेजर। तो फिर क्या सोच? बोला तो वो दिन से लेकर आज तक आप बहुत समझा हुआ है। आप भी तो हमको आधा घंटा तक देख रहा था ना। आप क्या देखा? बोलो तो क्या देखा आप? I understand everything, Shikha. No, Major, you don't. আমার চোখে তো সকলি সমান, সকলি নবীন, সকলি বিমান। चुप रहो, सुन रहे हैं।
You don't. कहनो कि आप तो हमारा सेवियर है ना, हमें बचाने वाला। Please, Shiva, please. Don't say that again. Don't say it. बोलेगा मेजर, नहीं हम बाहर बोलेगा। नहीं हक है हमारा। At least don't take this from me. मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया शिखा। You know that time रुक क्यों गया? बोलो ना। मैं बोल चुका हूँ शिखा। ना मेजर, आप कभी नहीं बोला, आप पूरा कभी नहीं बोला। आज हम बोलेगा, बोलो, सुनेगा हमारा मन का बात, बोलो ना। बोलो, क्या बोलना चाहते? वो दिन याद है जिस दिन बचाया था आप हम सबको? वो दिन भी ठीक आप हमको ऐसे ही देख रहा था जैसे आज देख रहा है। और हम आपको, हमारा पूरा फैमिली को घर पर छोड़कर सारा बंदोबस्त कर आप जब जा रहा था, याद है क्या बोला था मेजर? हम बोला याद है, हम बोला था आपको हम यहाँ बांग्लादेश में नहीं रहना चाहता, हाँ हमको अपना साथ इंडिया ले चलिए, किंतु आप बोला ये संभव नहीं है। हम आपकी आंखों में देख सकता था मेजर, यू वर फुल ऑफ इमोशंस, किंतु आप तब एक सोल्जर था, फाइटर था, ये हमारा स्कॉच खत्म हो गया, लेकर आता है। कुछ नहीं बोला था, चला गया था और जाते एक कागज लेकर गया था हमको, और कागज हम आज तक संभाल के एड्रेस देकर गया था हमको। आप एक एड्रेस पर हम आपको पहला चिट्ठी लिखा, हम लिखा मेजर आपको भूल नहीं पा रहा है, आपसे मिलना चाहता है। और हाँ, आपका पहला चिट्ठी आया मेजर हमारे पास, हम संभाल के रखा है वो चिट्ठी 40 साल से, 40 বছর থেকে रखा আছে मेजर। देखो, पहचानता है? देखो ना क्या लिखा था मेजर, आप लिखा था, प्यारी शिखा, मैं भी तुम्हें भूल नहीं पा रहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है ऐसा लग रहा है। मैं जल्दी ही आऊंगा तुमसे मिलने, मेरा इंतजार करना मेजर। और चिट्ठी का जवाब में 100 बार आपको चिट्ठी लिखा, किंतु आपका जवाब नहीं आया मेजर, जवाब नहीं आया। 2 साल बाद हम वो एड्रेस का पता किया था इंडिया में, पता चला आप वहां पे नहीं रहता। हम जीवन भर इंतजार करने के अलावा और क्या कर सकता था मेजर, बोलो ना। 2 साल के बाद हम अपना जीवन ही बदल दिया। हम सोचता था कि कभी तो आपसे मुलाकात होगा जीवन में, और इतना सालों के बाद आपसे मिला भी तो इतना फॉर्मली आपका परमिशन लेकर आपके घर पे आना पड़ा। बोलो मेजर, आज हमारा चिट्ठी का जवाब दो ना मेजर। शिखा प्लीज शिखा, प्लीज don't cry. Now listen to me. ट्रेडिशनल फैमिली थी मेरी, मदर फादर रिलेटिव्स, नहीं जा पाया मैं उनके खिलाफ, लेकिन इन 40 सालों में तुम्हारा चेहरा बराबर मेरी निगाहों के सामने घूमता है, वही चेहरा
जिस तरह मैं तुम्हें तुम्हारे घर ढाका में छोड़ करके आया था वैसे ही देख रहा था। जिन निगाहों से तुम मुझे देख रही थी, शादी के मंडप पर बैठा तो भी एक अपराध बोध होता रहा मुझे। तुम्हारी याद आती रही बराबर, नहीं भूल पाया तुम्हें। तुम्हारी एक एक चिट्ठी मैंने संभाल करके रखी, लेकिन जवाब देते वक्त मेरी रूह कांप जाती थी, नहीं जवाब दे पाया। शायद आज भी नहीं दे सकता हूँ। आई एम सॉरी शिखा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो शिखा, प्लीज। माफ करने जैसा कुछ भी नहीं है मेजर। प्यार था, प्यार है, बस। I know. I know शायद लक ने हमारा साथ दिया। You know, अभी कल ही मेरे बेटे ने एक अपनी कविता फेसबुक पर पोस्ट की थी। First know your luck, then throw the cherries to the pond. Because it sings and sings, then it never comes back. मतलब ये कि अगर पता नहीं है कविता उसने किसके लिए लिखी, क्यों लिखी, किस वजह से लिखी, लेकिन शिखा, that suits me. शायद यही हमारी डेस्टिनी थी। ऐसी बदनसीबी में हमें एक दूसरे से प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार नसीब से ऊपर है एसपी। नसीब हमें साथ में रहने नहीं दिया, किंतु प्यार तो हम अपना मन से कभी आपके लिए निकाल ही नहीं पाया। वैसे कविता अच्छा लिखा है मंदार ने, कविता लिखता रहता है क्या? हाँ, और अक्सर अपनी लिखी हुई कविताएं सोशल साइट्स पर डालता रहता है। नहीं, आजकल जॉब में बहुत ज्यादा बिजी है, लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, लेकिन जब भी डालता है कोई सोशल साइट्स पर कविता, अपनी ही लिखी हुई डालता है। और आप एक शब्द कैसे जानता है? मैंने उससे एक बार मजाक में पूछा था कि अरे भाई बेटा, इतनी अच्छी कविताएं सोशल साइट्स पर डालते रहते हो, तो कभी कभी उस लेखक का नाम भी डाल दिया करो, तो उस बेचारे का भी भला हो जाए। तो कहने लगा, पापा वो बेचारा मैं ही हूँ। बेचारा मंदार की कविता छिलो, क्या कविता था? First know your luck, then throw the cherries to the pond. Because it sings and sings and then it it never never comes. comes back. मतलब ये कि अगर इंसान को लक का नो हो जाए तो उसे जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, जो शायद हम लोगों को नहीं मिला। हाँ, लक का नो। अच्छा मेजर, लक का नो के बीच में से अगर हम का को रिमूव कर देगा तो क्या बनेगा, बोलो तो? क्या लक का नो के बीच से का को रिमूव कर दें? लक का नो, लक नो, अरे ये तो लखनऊ बन गया। हाँ, लखनऊ बन गया। मेजर, आप तो पूरा वर्ल्ड घूमा है। इंडिया का लखनऊ के अलावा पूरा सब कॉन्टिनेंट में लखनऊ का नाम पे कोई और जगह भी है क्या? माने लखनऊ का नाम पे कोई मोहल्ला, हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डिंग, स्ट्रीट किछु तो होवे? You mean लखनऊ के नाम पर इंडिया के बाहर और इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, let me think, yes, पाकिस्तान में
मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं मंदार, क्या तुम अपनी ड्यूटी सही कर रहे हो? सुबह के 5 बजे बात करते करते जसी भाई आप बीमार है बोल के मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, जबकि मैंने आपको बताया था कि आपने जो मुझे वर्क दिया मैं उसके बहुत करीब था, ऑलमोस्ट किसी को फाइनल कर चुका था। बस अंकल के सवाल का जवाब दे मंदार। व्हाट सवाल? पिछले कई घंटे से एक ही सवाल तो चल रहा है जिसका मैं लगातार जवाब दे रहा हूँ। यस, आई एम डूइंग माय जॉब। मंदार, मैं तुझसे आखिरी बात पूछ रहा हूँ, because it's question of my family's integrity and honesty. मैं भी आखिरी बात पूछ रहा हूँ, बात क्या है? देख मंदार, पूरी बात तो अंकल को भी नहीं मालूम है, पूरी बात तो मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तू अंकल के सवाल का सही जवाब दे बस। आप भी कुछ नहीं बता रहे ना? क्या हो गया है और क्या बोला है अपने पापा को? वही जो अंकल तुझसे पूछ रहे हैं। और मैं तुझसे वही पूछ रहा हूँ जो जस्सी ने मुझे तुझसे पूछने के लिए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, और मैं तो आपको बता चुका हूँ कि आपने जो मुझे वर्क दिया ऑलमोस्ट मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। ये तो पिछले 1 घंटे से बता रहा। तो और क्या चाहिए डिपार्टमेंट को? एसपी के सवाल का मतलब समझ रहा है मंदार? हालांकि मैं रॉ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन ऐसे सवाल का क्या मतलब है बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसमें आप ज्यादा मत सिखाइए मुझे। मंदार, मैं एक कैपेबल ऑफिसर हूँ और हर तरीके का कम्युनिकेशन समझता हूँ। और कम्युनिकेशन करता भी हूँ, है ना? हाँ, तो कभी कभी वक्त लग जाता है किसी काम को अंजाम देने में, बट 1 मिनट, आप लोग कुछ और डाउट कर रहे हैं क्या? और डाउट का मतलब समझता है मंदार? डाउट ही तो प्रोफेशन है अंकल। करेक्ट। मतलब मेरा इंटरोगेशन चल रहा है। मंदार, तूने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पिछले 1 घंटे से 100 बार जवाब दिया। और 100 बार झूठ बोला है तुमने। जस्ट शट अप। अब एक लफ्ज तेरे मुंह से नहीं सुनूंगा मैं। एसपीएन का मेरे पिता समान है और तुझे पढ़ा लिखा के मैंने रॉ में लिया, और बैंक इन सब बात पे तूने पेशाब कर दिया। आई एम सॉरी अंकल फॉर यूजिंग दीस वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। जस्सी भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्यों धोखा दिया मंदार? धोखा? कितने में बिका है तू? जस्सी भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? मंदार, आई थिंक अब तुमको सबको सच बता देना चाहिए। You better shut up, मंदार! आप खुद ही कौन है पहली मैटर में बोलने वाली? निकलिए यहाँ से! मंदार, बिहेवियर से आप प्लीज बीच में मत बोलिए। You just get out! मंदार, you bloody traitor! Back! Oh my God! रॉक असली। अब बोले फैमिली मैटर। अंकल, ये सारा फैमिली की बात कर रहा है? अरे तुझे पता भी है फैमिली का क्या किया है तूने? ये फैमिली वजह है जो मैं तुझसे याद खड़े होके बात कर रहा हूँ। और अब तक सारा ये रॉ के इंटरोगेशन सेंटर में होता। फैमिली की बात करता है। आप लोग खड़े क्यों? बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। अमिताभ बच्चन के बारे में करता है तुझे एक ठोक दो मादर। दरअसल पिछले 2 महीने से मंदार हमारे रडार पर है। हमारी एजेंसी को खबर मिली थी कि हमारे बीच में 2 ऐसे ऑफिसर हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन आईएसआई को लीक कर रहे हैं, जिसमें से मंदार एक है। विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ अंदर के अंदर बहुत कुछ हो सकता था इसके साथ, लेकिन अंकल वो मैं था जो न जाने कैसे एजेंसी को मनाया कि इस केस को मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा और प्रॉपर एविडेंस ढूंढूंगा दोनों सस्पेक्ट के अगेंस्ट। उसके बाद इसमें हायर ऑफिशियल इंटरवीन करेंगे। तो मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है अंकल कि दूसरे सस्पेक्ट के अगेंस्ट हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन इसको लेकर के एजेंसी श्योर नहीं हो पा रही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास इसके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस है। एविडेंस? मंदार के खिलाफ एविडेंस? हाँ इसके खिलाफ।
अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल एक सरेंडर एक्स लश्कर कश्मीरी लड़की ने हमारी एजेंसी के साथ काम करना शुरू किया। उसी का प्रॉक्सी नाम रूहानी डार है। कुछ दिन हमारी एजेंसी के साथ काम करने के बाद अचानक एक दिन वो लड़की गायब हो जाती और हमारे नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ ले जाती। हमें बाद में पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है और आईएसआई के लिए काम कर रही है। यहां पे लश्कर से सरेंडर उसका एक झूठ था। एजेंसी मुझको जिम्मेदारी सौंपती है पाकिस्तान में रूहानी को एलिमिनेट करने के। एज यूजुअल मैं एक टीम बनाता हूं क्योंकि मंदार 1 साल का रिक्रूट और मैंने उसको अलग से ट्रेनिंग दी है और इस जॉब से पहले जो जज्बा जो पैशन इसने दिखाया था उसके चलते और आपके प्रति मेरी रिस्पेक्ट के चलते इस इंपॉर्टेंट मिशन के फ्रंट लाइन एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इसको दी। कोऑर्डिनेशन टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया अंकल। और आपको पता है टीम बनते ही क्या हुआ? 1 महीने के अंदर हमारे एक असेट को आईएसआई पाकिस्तान में ढूंढ लेता है और मार देता है और ठीक उसके 10 दिन के बाद हमारा एक और असेट मार दिया जाता है। अंकल हमारे 2 बहुत अच्छे जासूस शहीद होते हैं। एजेंसी को बहुत बड़ा झटका लगता है। बहुत तफ्तीश करने के बाद शक हमारे बीच में 2 ऑफिसर्स पर जाता है जो कि उन एसेट्स का कवर आईएसआई के सामने उठा सकते थे और उनकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी दे सकते थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दूसरे सस्पेक्ट के अगेंस्ट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट इसको लेकर के एजेंसी वॉज स्टिल इन हैवी डाउट और इसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए हमने क्या हुआ? Look together, see? शिखा जी प्लीज। What she has to do with it? Well, sir, actually I'm a raw official, sir. What? Yes, sir. 71 की वॉर के 2 साल बाद ही मैं इंडिया आ गई थी पढ़ाई करने and here I was recruited raw. Well, अब तो रिटायर्ड हो चुकी हूँ लेकिन एक्सटेंशन मिला हुआ है because of my work efficiency. सर इतने सालों तक रॉ में काम करते हुए भी मैंने कभी आपसे मिलने की कोशिश नहीं की। बट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट यू एंड योर फैमिली सर। और मुझे बेहद अफसोस है कि आपकी वाइफ से कभी मुलाकात नहीं हो पाई। सर ये मंदार वाला केस जब हमारा डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहा था तो उस टीम में मैं भी थी और आपके साथ जो मेरा पास कनेक्शन है उसको देखते हुए वॉलंटरली मैंने इस टीम में शामिल होने का फैसला किया। मैं जस्सी से मिली, उसे सब कुछ बताया और फिर हमने यहाँ आने का प्लान बनाया। बट आपसे इस कंडीशन में मिलूंगी ऐसा कभी सोचा नहीं था सर। जैसा कि आपको देखा था ना 1971 में द मैन ऑफ ड्यूटी, ठीक वैसे ही आपसे इंस्पायर होकर मैं भी अपनी ड्यूटी कर रही थी सर। आफ्टर ऑल आप ही से तो सीखा है ड्यूटी कम्स फर्स्ट। सर मंदार के बारे में हमें एक सॉलिड एविडेंस चाहिए था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सॉलिड एविडेंस हमें मिल नहीं रहा था। मंदार कविताएं लिखता है, पोस्ट करता है, ये तो हमको पहले से ही पता था। पर कल रात में जब आपने वो नो योर लक वाली कविता बोली और उसे हमने डिकोड किया, देन वी गॉट टू नो एवरीथिंग। दरअसल रूहानी डार को आईएसआई ने काफी दिनों से कराची में लखनऊ नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी में रखा हुआ था और हमारे वहां मौजूद एसेट्स ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी थी। जैसे हमें ये पता लगा, जस्सी ने जानबूझकर मंदार को ये बात बताई जस्ट टू सी कि क्या मंदार आईएसआई को ये इंफॉर्मेशन देता है कि रॉ को रूहानी के कराची वाले एड्रेस के बारे में मालूमात है। एंड एज वी अज्यूम्ड, ठीक वैसा ही हुआ सर। जैसे ही हमने यहाँ ये बात मंदार को बताई, वहां तुरंत कराची में रूहानी के एड्रेस को शिफ्ट कर दिया गया। वी गॉट आवर एविडेंस। अब देखना यह है कि आखिर मंदार अपना ये कन्फेशन हम सबके सामने करता कैसे है। सर वी आर वेरी अशेम्ड ऑफ मंदार सर। बट सर वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू सर। सर इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है सर। एंड आई एम वेरी सॉरी कि हमें आपके घर में आकर ऐसे एक ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। सॉरी सर। बट कल रात में जो मैंने आपसे कहा वो सब सच है सर। अरे बाप रे, के उठ गया।
क्यों मंदार क्यों? बोलना! का सीरियस रूप है। बचपन से ही सिर्फ पापा थे। पापा के अचीवमेंट, उनके सक्सेस स्टोरीज के शैडो में बड़ा होता गया। स्कूल में पढ़ते मां को खोया, अकेला बच्चा, मेजर जनरल एसपी का बेटा। अब तुम्हें पापा से भी बढ़कर कुछ करना होगा। सारे रिलेटिव, फ्रेंड्स, इवन पापा भी मुझे यही बताते आ रहे थे। एक घुटन सी होती थी कि अंकल कुछ बड़ा परफॉर्म करने का प्रेशर। जीत थोड़ी रहा था, जीता नहीं था, बस आपके सामने, सबके सामने, पापा के सामने कुछ बड़ा सा परफॉर्म करके दिखाना था, जो कि पापा से भी बढ़कर होता। पापा से ही बढ़कर क्यों? ये कैसा प्रेशर है? फिर भी जी जान से मेहनत की, स्कूल में, कॉलेज में अच्छा रिजल्ट लाया, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, और फिर जस्सी भाई मिले। इनको मैं अपने बड़े भाई जैसा मानने लगा। रॉ के लिए भी इन्होंने ही प्रेशर दिया। मेजर जनरल एसपी का बेटा रॉ में, और रॉ कितने टॉप पोजीशन में। शायद ये पापा से बढ़कर होता ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जस्सी भाई ने नहीं होने दिया। रॉ रिक्रूटमेंट प्रोसेस हर एक चीज में अव्वल था मैं। ट्रेनिंग गाइडेंस सब इन्होंने दी, लेकिन फाइनल रिक्रूटमेंट के समय 2 रैंक नीचे की पोजीशन दी। इन्होंने कहा कि यहां से शुरू करोगे तो ज्यादा मजबूती से ऊपर जाओगे। इसीलिए आपके सामने, सबके सामने, पापा के सामने कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। वो तो मैं था जो एक फेक सा, फर्जी सा ऑरा बना के घूमता रहता था घर में, पर मैं जानता था अपनी औकात। इसीलिए रॉ में रहकर बहुत सारे पैसे कमाकर एजेंसी को छोड़ छाड़कर अपना कुछ करना चाहता था, बहुत बड़ा। इसीलिए ISI से पैसा लिया, बहुत पैसा, बहुत में भी बहुत पैसा, और लूंगा, 1000 बार लूंगा। जैसे भाई ले चलिए, जो करने कर लीजिए, आंखें निकाल लीजिए, नाक निकालिए, अंतड़ियां निकाल लीजिए, कान कीर लीजिए, कीर पाटा लीजिए, जो करना ले चलिए, ले चलिए, जो करना कर डालिए, ले चलिए। और टैक्सी खैर, मैं मंदार को कुछ देना चाहूं। देना है? अब क्या देना है? क्या देना है अब? देखिए अंकल, आप पापा का ख्याल रखिए। एंड यू बोल, थैंक यू वेरी मच। You are genius. You are really genius. पापा, हम तो सोच रहे कट्टा लेके आए। Your friend is an incredible officer. ऐसा बनना था ना मुझे। ऐसा होता तो आपसे भी बढ़कर होता ना, है ना पापा? दीजिए, जो देना है दीजिए। मम्मी का एल्बम देगा क्या? अरे माय गॉड, आपने भी मान लिया क्या?
आपकी तालियां बता रही हैं कि शो कितना हिट हुआ है। कोई पॉपकॉर्न ब्रेक नहीं, बीच में बिना ब्रेक के लगातार जो आपने आज एक्टिंग देखी है, ये अमूमन आप फिल्मों में नहीं देख पाते हैं। एक्टिंग इसे कहते हैं, कोई रीटेक नहीं, कोई ब्रेक नहीं, लगातार आप जुड़े रहे, आप देखते रहे। और ये स्टैंडिंग ओवेशन बता रहा है। हाल इतना भरा हुआ रस्तोगी सर, आप कह रहे थे भरेगा कि नहीं भरेगा। ये सीढ़ियों पे भी जगह नहीं, एक बार दिखाइए, ये देखिए। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, इसके फोटो जरूर खींच लीजिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण होता है। कितने सारे लोग ये और ये विज्ञान के लिए नहीं, कला के लिए एकत्रित हुए हैं। कला हम सबके दिल में बसती है। पात्र परिचय कराना जरूरी होता है और मैं पात्र परिचय करा देता हूँ। किस भूमिका में था कौन, ये बताना जरूरी होता है। रस्तोगी सर को तो आप सब जानते होंगे, लेकिन रस्तोगी सर कहते हैं कि जब मैं CDRI में था तब मैं तन की दवा बनाता था, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया और मन की दवा बनाने लगा। वो ये कहते हैं कि जब मैं CDRI में साइंटिस्ट था तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता था, फिर एक ऐसा दिन आया कि मेरे डायलॉग के हर पॉइंट में पावर होने लगे। और अनिल रस्तोगी सर ने जिसका किरदार निभाया था SP भाटिया, मेजर जनरल का किरदार, और जो सबसे जिस किरदार ने सबसे ज्यादा मन मोहा, क्या बंगाली टोन में आपने, यहाँ बहुत सारे बंगाली लोग हैं, बहुत सारे बंगाली ऑडियंस है आपके समक्ष, क्योंकि CDRI अपने आप में पूरा देश है। शिखा बोस का आपने रोल किया, कैसे बाद में रॉ एजेंट निकली, और जो बहुत प्यारा और बड़ा बढ़िया, और जो इसमें जो कॉमेडी का तड़का डाला था वो थे अपने खुशवंत जी के डॉक्टर राकेश कुमार। और सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रोफेशन देखिए, क्या एक साइंटिस्ट, इतने रिटायर्ड बायोकेमिस्ट्री के HOD, और दूसरे हमारे डॉक्टर राकेश कुमार, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और आपके दिल को हाँ डॉक्टर राकेश, अरे अच्छा मैडम का नाम, मैडम खुशवंत जी हो गए अपने, अच्छा डॉक्टर राकेश कुमार, अच्छा मैडम का नाम भूल गए, अच्छा सब शिखा ही जानने लगे। वह आपका नाम है दिव्या भारद्वाज भट्टाचार्य। असल में हम आपको शिखा नाम से ही जानने लगे थे, तो सारी ऑडियंस में आप शिखा के नाम से मशहूर हो गई हैं। और जो मंदार का किरदार था, देखिए डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी ने, मुझे ऐसा लगा और नाटक को देख के लगता है कि जो राष्ट्र धर्म होता है वो पितृ धर्म से ज्यादा बड़ा होता है। मंदार का रोल किया था शुभम कुमार दुबे ने। लगातार टसन में देखे, पूरे में हंसे नहीं कहीं भी, पूरे नाटक में इनकी हंसी देखने को हम लोग तरस गए, अब जाकर के हंसे हैं। किरदार में किस तरह से कोई डूब जाता है, जो टसन दिखाया इन्होंने यहाँ पर। और सिद्धू जी के किरदार में थे वीरेंद्र रस्तोगी जी, उनकी देखिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपको स्टेज, हाँ जस्सी का किरदार किया था जसप्रीत विकास श्रीवास्तव जी ने। जस्सी का बहुत ही बढ़िया किरदार रहा और इस तरीके से आपने इंटरोगेट किया। और एक और व्यवस्था होती है कि ये तो लोग आपको आपके सामने दिख रहे हैं, फिल्मों में हीरो दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, उनका भी नाम लेना जरूरी, उनको मंच पे आमंत्रित भी करूंगा। लाइट डिजाइन एंड ऑपरेशन किया था बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट लखनऊ के गोपाल सिन्हा जी ने। आप भी कृपया सर मंच पर आइए। आदरणीय गोपाल सिन्हा जी बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी है लखनऊ के, कितने सारे नाटकों में हमने आपको देखा है। लाइट असिस्टेंट, लाइट का कितना महत्वपूर्ण रोल था, आपने देखा कैसे लाइट एकदम से बंद होती थी, धीरे धीरे जलती थी। लाइट असिस्टेंट थे मनीष सैनी जी।
साउंड ये क्या गजब का साउंड था। साउंड को जिन्होंने ऑपरेट किया था अवजीत पांडे जी। और जो ये कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए थे ये किए थे चित्रा मोहन जी ने। और हेयर ड्रेसर, कितनी बड़ी टीम है देखिए। हेयर ड्रेसर थी अलका श्रीवास्तव जी, जिन्होंने मेकअप किया वो मनोज वर्मा जी ने किया था। और जो प्रॉपर्टीज ये जो आप देख रहे हैं, तमाम सारी बोतलें वाइन की, विस्की की, और ये बहुत सारे मोमेंटोज, तो जो प्रॉपर्टीज अरेंज की थी वो थे वंश श्रीवास्तव और सुमित श्रीवास्तव जी ने। स्टेज मैनेजर थे सैयद लारेब। सेट फैब्रिकेशन का बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। पूरा कल से सेट लग रहा था, आप लोगों को पता नहीं होगा, एक दिन पहले से सेट लगना शुरू हुआ था और आज दोपहर तक सेट लग रहा था। तो ये जो पूरा काम किया था उसमें से जो पहला नाम है मधुसूदन राव जी। और शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारे CDRI के ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सेट बनाने के लिए मशहूर हैं, उनका नाम है नंद किशोर जी। बहुत सारे नाटकों के सेट बनाते रहते हैं। नंद किशोर जी हमारे अपने CDRI परिवार के हैं। और अब मैं उस व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने नाटक को लिखा और उसको डायरेक्ट किया। NSD से ग्रेजुएट हैं और उस समय भारतीय नाट्य एकेडमी में वो फैकल्टी हैं। एक्टर प्रिपेयर्स जो अनुपम खेर की एकेडमी चलती है उसमें भी वो पढ़ा चुके हैं। इतना सारे उनके अंदर गुण है। ऐसे शुभदीप राहा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। सारा नाटक का निर्देशन शुभदीप राहा जी ने किया था और लिखा भी इन्होंने, लेखक और डायरेक्टर दोनों आप ही हैं। अच्छा हाँ, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं आमंत्रित करना चाहूँ, दर्पण एक ऐसी संस्था, इप्टा और दर्पण ये दो ऐसी संस्थाएं हुई जिन्होंने नाटकों को प्रतिष्ठित किया और जन जन तक लेके गए। तो राधे श्याम सोनी जी हमारे बीच में जो सेक्रेटरी हैं दर्पण के, आप ये सब पढ़ाइए। दर्पण के सचिव, अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में दर्पण का नाट्य उत्सव हुआ था, उसमें NSD के बहुत सारे नाटक हुए थे और उसमें जो पहला नाटक था मैंने देखा था वो यही स्वाहा नाटक था। इससे दर्पण फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। और जो माहौल हम लोग यहाँ देख रहे हैं शायद यही माहौल उस वक्त था, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं बची थी जिस ऑडिटोरियम में नाटक हुआ था। आज वही माहौल फिर से जीवंत हो गया है। और मैं अब अनुरोध करना चाहता हूँ निदेशक महोदय से, वो कृपया आए। हाँ, और रस्तोगी सर, इससे पहले रस्तोगी सर से हम चाहते हैं कि हम लोगों को संबोधित करें।